राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले एक बार ध्यान देते हैं बुनाई के प्रकार पे कि बुनाई दो प्रकार की होती है। पहला है साधारण बुनाई और दूसरा है फैंसी बुनाई। साधारण बुनाई के अंतर्गत कौन कौन सी बुनाई आती हैं? तो सबसे पहले सादी बुनाई आती है, रिब होती है, बास्केट आती है, फ्रिल, शॉर्टिंग और सैटिन। ये सभी क्या है? साधारण बुनाई। सादी, रिब, बास्केट, फ्रिल, सैटिन और सैटिन। ठीक है। दूसरा जो फैंसी बुनाई, इसके अंतर्गत पहला आता है आपका जैकार्ड बुनाई, लैपेट बुनाई, हनीकॉम्ब, पाइल। पाइल 3 प्रकार की होती है। ठीक है। कट, अनकट, कट पाइल, दोहरी बुनाई, डाबी बुनाई, लीनो या गाज बुनाई, स्वीवेल बुनाई, क्रेप बुनाई। फिर डॉबी बुनाई हम लोग कहते हैं चिड़िया के आँख की बुनाई। लीनो या जो गॉज बुनाई होती है 8 आकार का जो बनाती है उसे हम लोग कहते हैं। तो ये हम लोग ने बुनाई के प्रकार देखा कि सिंपल सा देखना है, 2 प्रकार, सादी और साधारण और फैंसी। साधारण याद कर लेंगे तो और मतलब और सब है, फैंसी में आ जाएगा। सादी हो गया, रिब हो गया, बास्केट हो गया, ट्रिल हो गया, शॉर्टिन और सैटिन। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि संतोष आय है मानसिक आय, पहला ऑप्शन, बी मनी आय, सी प्रत्यक्ष आय और डी अप्रत्यक्ष आय। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो संतोष आय होती है वो आपकी क्या हो जाएगी? मानसिक आय, क्योंकि संतोष क्या? तृप्ति, एक मनोवैज्ञानिक अनुभव है, इसीलिए इसे मानसिक आय कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले का ए। क्वेश्चन नंबर 2, अधिक प्रोटीन युक्त आहार किसी भी व्यक्ति को निम्न रोग अवस्थाओं में देना चाहिए? ए रक्ताल्पता, कुपोषण या टीबी, बी कब्ज, मोटापा, गुर्दे रोग, सी गठिया, रक्तचाप, मधुमेह। तो राइट आंसर हो जाएगा ए रक्ताल्पता, कुपोषण और टीबी। इन बीमारियों में शरीर के जो ऊतक होते, टिश्यू होते हैं, उनकी मरम्मत और रिकवरी के लिए उच्च प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। यहाँ पे अधिक प्रोटीन युक्त क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फ्लेवोप्रोटीन से बना एक तत्व है, ए नियासिनामाइड, बी पैरिडॉक्सिन, सी पेंटोस शर्करा, डी राइबोफ्लोविन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी राइबोफ्लोविन इज करेक्ट आंसर। इसमें देखिए राइबोफ्लोविन जो होता है B2 क्या वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लोविन, फ्लोवोप्रोटीन्स का एक मुख्य घटक है जो ऊर्जा चयापचय में क्या करता है? मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे नेक्स्ट। मूल्य लक्ष्य का अनुमान लगाया जा सकता है किंतु किसी व्यक्ति के स्तर यानी स्टैंडर्ड का किया जा सकता है। ए अनुमान, बी सूक्ष्मता, सी निरीक्षण, डी बारीकी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी निरीक्षण इज करेक्ट। किसी व्यक्ति के जीवन स्तर या मानकों को सीधा मापन संभव नहीं है, लेकिन उनके रहन सहन और व्यवहार को निरीक्षण के द्वारा समझा जा सकता है। तो इसीलिए अनुमान लगाया जा सकता है, तो किसका? निरीक्षण करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5, स्तर यानी स्टैंडर्ड को मापने के लिए मानदंड हो सकता है। ए औसत, बी उच्च, सी मध्यम, डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। जीवन स्तर को आमतौर पर 3 श्रेणियों में मापा जाता है, उच्च, मध्यम और औसत, इसलिए ये सभी मानदंड सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से स्तर को मूल्य के आधार पर 2 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया? ए ग्रासवर कैंडल, सी निकिलवा डार्सी, बी एलन और डी न्यूमैन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी निकिलवा डार्सी। इन्होंने गृह प्रबंध के क्षेत्र में उनके मूल्य और उपयोग के आधार पर मुख्य से 2 वर्गों में परंपरागत और लचीले यानी स्तरों में विभाजित किया है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है यह देखना क्या प्राप्त हो चुका है, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, अगली योजना के लिए आधार प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि मूल्यांकन का यह उद्देश्य होता है, यह जांचना है कि लक्ष्य कितने प्राप्त हुए हैं, भविष्य की योजना क्या है और नई समझ को विकसित करना। तो 7 का डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ए दूध, बी ब्रेड, सी मांस या अंडा और डी फल। तो मांस या अंडा
को छोड़ के सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्योंकि मांस और अंडे मुख्य रूप से प्रोटीन और वसा के स्रोत हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है लेकिन ना के बराबर, जबकि दूध, लैक्टोज, ब्रेड, स्टार्च और फल यानी फ्रुक्टोज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सौर प्रकाश, बी ग्लूकोज, सी एटीपी, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सौर प्रकाश। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक और अंतिम स्रोत सूर्य। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जो बाद में ग्लूकोज और एटीपी के रूप में जीवों में मिलता है। यहाँ पे आपको एटीपी का फुल फॉर्म बताना है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10। नवजात सिर मोड़ता है, मुंह खोलता है तथा चूसना प्रारंभ करता है, यह रिफ्लेक्सेस है। ए मोरा, बी रूटिंग, सी वेनेस्की, डी टॉनिक टेक। तो राइट आंसर हो जाएगा रूटिंग रिफ्लेक्स, यानी बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें नवजात शिशु होता है जिनके गाल या मुंह को कोने को छूने पर वे अपना सिर घुमाते हैं और स्तन या बोतल की तलाश में मुंह को क्या करते, इधर उधर खोलते हैं। तो रूटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। इंडोर वायु की गुणवत्ता किसके द्वारा संकेतित होती है? आर्द्रता, वायु गति की दर, तापमान, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। संप्रेषण में शब्दार्थ विषय बाधाएं कौन सी नहीं है? भाषा, बी संदेश अतिभार, सी खंडित अनुवाद, डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा संदेश अतिभार किस में दिया है? बी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भाषा और खंडित जो अनुवाद हैं, शब्दार्थ हैं, वे बाधाएं हैं, जबकि संदेश अतिभार एक मनोवैज्ञानिक या संगठनात्मक बाधा मानी जाती है, इसीलिए यह वाला आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13। सिलिकोसिस एक है गुर्दे संबंधी बीमारी, यकृत संबंधित बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी, अव्यवस्थित तंत्रिका। तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े संबंधित बीमारी। 13 का सी, फेफड़े संबंधित बीमारी। धूल की कण जो सांस के जरिए फेफड़े में चले जाते हैं, उनसे जो होने वाली बीमारी वही सिलिकोसिस है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा ग्रामीण बच्चों को दिया जाने वाला अल्पाहार नहीं है? उपमा, मुरक्को, चुरुट, बिस्किट, पिज़्ज़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा पिज़्ज़ा। ये मुरक्को लिखा था, ठीक है, हाँ, तो पिज़्ज़ा नहीं दिया जाएगा। वैसे आजकल सभी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 15। पेरेंटिंग स्टाइल में प्रतिबंधात्मक माता पिता वे होते हैं जो बालक पर नियम थोपते हैं, बहुत कठोर होते हैं, स्वतंत्रता कम देते, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। मतलब ये वह पेरेंट्स होते हैं जो नियम भी थोपेंगे, बहुत कठोर भी होते हैं और क्या करते हैं, फ्रीडम भी आपकी कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। ए संक्रामक रोगों के, बी वायुजन रोगों के, सी जलजन्य रोगों के, डी उनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी, जलजन्य रोगों के, करेक्ट आंसर। क्योंकि ये जो बीमारियां हैं मुख्य रूप से दूषित पानी या भोजन के सेवन से फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी वृक्क और डी यकृत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लीवर, यानी कि यकृत। ये एफ्लाटॉक्सिन के कुछ मतलब कवक्स होते हैं जिनके द्वारा उत्पन्न जहरीले पदार्थ हैं जो मुख्य रूप से लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर का कारण बन सकते हैं। लीवर हेपेटाइटिस से बीमारी होती है, जो हेपेटाइटिस कितने प्रकार की? ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें कि सी की किसी प्रकार का भी कोई टीका नहीं है। बी से सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं और ए की बात करें तो ये क्या कहते हैं, दूषित भोजन और जल से होता है। क्वेश्चन नंबर 18। सिलिकोसिस एक है, फिर से रिपीट हो गया है, तो फेफड़े संबंधित बीमारी, ये वही चीज़ है, फेफड़े की बीमारी है और धूल जब सांस लेने में चली तो सांस लेने में जो दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा ग्रामीण बच्चों को दिया जाने वाला अल्पाहार है? उपमा। तो इसमें भी करेक्ट आंसर आपका पिज़्ज़ा हो जाएगा, ये भी रिपीट हो गया है। 20 देखेंगे कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाविधि का सुमेल है। बृहद मस्तिष्क सेरेब्रम, बी बुद्धि चतुराई प्रेरणा क्रेन फ्रंटल, सी दृष्टि का नियंत्रण ऑक्सीपिटल लोब और डी उपरोक्त सभी।
तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो सेरेब्रम होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जो फ्रंटल होता है यह बुद्धि, तर्क और निर्णय लेने का केंद्र होता है। जो ऑक्सीपिटल लोब होता है यह मुख्य रूप से दृष्टि यानी देखने में नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर 20 का डी सभी हो जाएगा। देन क्वेश्चन 21, थैलेमस से संबंधित सत्य कथन है। व्यक्ति को गर्म और ठंडा अनुभव कराता है, ये भी सही है। थैलेमस में ही एनेस्थीसिया का प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी सही है। सतर्कता व नींद चेतना का केंद्र है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर 21 का हो जाएगा डी, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सोपथेल्मिया रोग में क्या होता है? आंखों की रॉड्स व क्रोन्स में परिवर्तन, कॉर्निया खराब हो जाना, आंखें फूलकर नेत्र कटोरे जैसी बाहर निकलना, कोटर कोई शब्द नहीं है, लेंस पर धब्बे आना। तो 22 का मतलब राइट आंसर हो जाएगा सी, आंखें फूलकर जो नेत्र होती है तो सब बाहर निकल जाती है। ठीक है, किसी किसी का चेहरा देखिए ना, उनके चेहरे में जो आंखें होती है थोड़ी बाहर से देखने में लगती है, वही बताया जाए कि एक्सोपथेल्मिया रोग वही होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन D2 का प्रकार है। डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, आर्गोकैल्सिफेरॉल, एफोस्टोएस्टल, माइकोस्टेरॉल। में तो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्गोकैल्सिफेरॉल। देन 24, स्टडिंग से आशय है उम्र के अनुसार कम लंबाई, उम्र के अनुसार कम भार, भार के अनुसार कम लंबाई, लंबाई से अधिक वजन कम। तो 24 का राइट आंसर ए, उम्र के अनुसार कम लंबाई इज करेक्ट। 25, तो 25 का ये स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? ग्रास नली व अमाशय के बीच, अमाशय व छोटी आंत के बीच, छोटी आंत व बड़ी आंत के बीच, टाइलिन व ग्रास नली के बीच। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। एक और है आपका, सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन है, कौन सा? एड्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी एस्ट्रोजन, डी डायरेक्सिन। इसे भी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए